नमस्कार साथियों। बायोडिग्रेडेबल कचरा है। बायोडिग्रेडेबल कचरा को हम पहले समझ लेते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल कचरा है तो बायोडिग्रेडेबल कचरा किससे बनता है? तो बायोडिग्रेडेबल कचरा पौधों और जानवरों के अवशेष और कागज से बनता है। जो पेड़ पौधों के डंठल होते हैं, फूल पत्ती होते हैं, इनसे भी बनता है। बायोडिग्रेडेबल को हम समझ लेते हैं, जिससे इससे संबंधित क्वेश्चन सभी हल हो जाएंगे। तो बायोडिग्रेडेबल कचरा वह कचरा है जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा नष्ट हो जाता है, आसानी से नष्ट किया जा सकता है, इसकी खाद बनाई जा सकती है। जो प्रदूषण है वो फैलता तो है। ये जो बायोडिग्रेडेबल कचरा है ये एक गड्ढा बनाकर उसमें डाला जाता है और धीरे धीरे सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया से उसकी खाद बना दी जाती है। तो ये बायोडिग्रेडेबल कचरा कहलाता है। अब बायोडिग्रेडेबल कचरे को नष्ट करने की कौन सी विधि है? तो इसकी है खाद बनाना। जो सबसे अच्छी विधि है वो है खाद बनाना। बायोडिग्रेडेबल कचरे का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है, यानी कि सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। अब गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा क्या कहलाता है? गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा वो होता है जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा आसानी से नहीं गलता, यानी आसानी से सड़ता नहीं है और जो जैविक नहीं होता है, मतलब सूक्ष्म जीवाणु द्वारा नष्ट नहीं होता है, वो कचरा गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा कहलाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा होता है वो आसानी से सड़ता नहीं है और सूक्ष्म जीवाणु द्वारा नष्ट नहीं होता है, इसकी खाद नहीं बनाई जा सकती है। यह भूमि की उर्वरा शक्ति को कम करता है। पर्यावरण प्रदूषण पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, यानी कि बुरा प्रभाव पड़ता है। ये जैसे प्लास्टिक है, कांच है, प्लास्टिक की थैलियां हैं, धातुएं हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, जो आसानी से नष्ट नहीं होता है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा कहलाता है। तो आप समझ लेते हैं क्वेश्चन कि गैर बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा का क्या मतलब है। जो सड़ता नहीं है, क्या है? जो सड़ता नहीं है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा कहलाता है, जो नष्ट नहीं होता है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कचरा गैर बायोडिग्रेडेबल है? तो जो आसानी से नहीं सड़ता है, यानी कि प्लास्टिक की बोतलें। तो गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे से कौन सा प्रदूषण फैलता है? तो गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा तीनों प्रकार का होता है। गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे से वायु प्रदूषण भी फैलता है और जल प्रदूषण भी फैलता है और मृदा प्रदूषण भी फैलता है, यानी कि ये सभी प्रदूषण इससे फैलते हैं। कि प्लास्टिक का कचरा कितने समय में विघटित होता है? तो ये 100 से 500 साल इसे नष्ट होने में लग जाते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद गैर बायोडिग्रेडेबल है? तो आप सीधे समझ सकते हैं, कांच की बोतल। अब गैर बायोडिग्रेडेबल जो कचरा है उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उससे क्या होता है कि प्रदूषण होता है। ये तो बायोडिग्रेडेबल कचरे के लक्षण हैं, ये वाले। तो गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसका पुनः चक्रण यानी रिसाइकल और रीयूज करना चाहिए, उसका पुनः उपयोग करना चाहिए। वह प्रदूषक पदार्थ जिसका वातावरण में सबसे लंबा जीवन काल होता है, तो वो होती है आपकी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? तो आपके सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी और NO2 यानी NO3, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ये भी अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण बनते हैं। अब वायु प्रदूषण का जो प्रमुख स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत है, वो कौन है? वो है आपका परिवहन। कौन सा प्रदूषक फोटोकेमिकल स्मॉग का मुख्य घटक है? तो ये फोटोकेमिकल स्मॉग की है ओजोन। भूमिगत जल प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो है जो कृषि में उपयोग किए जाने वाले रसायन है, केमिकल है, जैसे पेस्टिसाइड हो गया, रासायनिक खाद हो गई और हर्बिसाइड हो गया। तो ये सभी भूमिगत जल प्रदूषण भी करते हैं और भूमि प्रदूषण भी करते हैं, यानी कि मृदा प्रदूषण भी करते हैं और वायु प्रदूषण भी यही करते हैं। ये सभी प्रदूषण करते हैं जो कृषि रसायन होते हैं।